अ, नमस्कार सभी को, जितना भी अरुणाचल का जनता पब्लिक, आप सभी को, माँ बहन जितना भी है, भाई भाई, आप सभी को दिल से नमस्कार। और यहाँ पर मीडिया लोग अभी आया है यहाँ हॉस्पिटल में। जब से उस दिन इशू होने के बाद हम बीमार हो गया था, लेकिन हम किसी को नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि पब्लिक को दुख देना नहीं चाहता था। और कल मेरा ऑपरेशन है। आज ऑपरेशन होना था पर बीपी कारण से ऑपरेशन नहीं हुआ है। कल मेरा ये ऑपरेशन होगा। मैं आज जो आपसू का जो बन कॉल है उसको मैं थोड़ा सा एक रिप्लाई देता हूँ। सबसे पहला देखिए, हम वीडियो बनाकर भी आपसू को बोला है कि एफआईआर मत करो, चाहे घर को हम बना देगा, कोई प्रॉब्लम कितना थोड़ा है बताओ। हम रिक्वेस्ट किए और प्रेसिडेंट को भी हम बात किया था। तो लेकिन भी अभी ऐसा पता चल रहा है कि हमारा आपसू जो एफआईआर भी लॉन्च कर दिया और बन कॉल भी डिक्लेयर हो गया। और ये बन कॉल 4 तारीख को है और 7 तारीख को पेरेंट्स और ये क्या बोलते हैं वो पेरेंट्स और ये जो चोर ऑफिसर लोग रैली है बोले। तो आप सबको हम ये बता दूं कि पब्लिक, आप लोग बहुत मेहनत किया, नाइलन को गवर्नमेंट को मनाया है बहुत। आप लोग सब ने साथ देने के बाद गवर्नमेंट को मनाया है। अभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही हमें शायद खेल खेल रहा है कि हम लोग का साथ में। अभी इतना पैसा फंडिंग हो रहा है कि वहाँ में जो रैली करने वालों को पैसा इतना फंडिंग कर रहा है और आपसू को इतना पैसा फंडिंग कर रहा है। देखो, मेरा सोच क्लियरली बताएगा। और हमको कुछ लोग भी आज बोला है या मेरा दिल में भी एनालिस किया है कि वहाँ में आपसू ऑफिस को तोड़ने वाला वो कोई पब्लिक नहीं था। वो लोग बेकार में, वो लोग पता था कि आपसू ऑफिस को तोड़ने से वो लोग को स्कीम डालेगा, क्या क्या डालेगा वो पता था। तो हमको अब ये लोग बता रहे कि या तो कोई लड़का लोग बोल रहे कि आपसू का ऑफिस को पब्लिक नहीं तोड़ा है, तोड़ने वाला खुद आपसू का लड़का लोग ही तोड़ा है, आपसू लड़का लगा के। हम सरकार से अप्लाई करता है, अगर आपसू ज़बरदस्ती बंद कॉल करके ज़बरदस्ती ऐसा काम करेगा, कल को कुछ भी हैप्पीनेस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सरकार का रिस्पॉन्सिबल होगा। जब हम लोगों ने पब्लिक बंद कॉल डिक्लेयर किया तो सिर्फ 2 घंटा का अंदर में अनलॉफुल एक्ट बोल के निकल दिया हम लोग को। उसका बाद 144 लागू कर दिया और हम लोग को अरेस्ट करने के लिए भी, कौन है वो अरेस्ट करने के लिए भी ट्राई किया है। लेकिन आपसू अभी भी बंद कॉल डिक्लेयर करके रखा है। कभी 12 बोलते हैं, कभी 13 बोलते हैं, अभी 14 बोल बंद कॉल डिक्लेयर करके रखा है। तो अभी तक आपसू को अरेस्ट नहीं करना, किसी को एफआईआर नहीं होना, ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर में सवाल बनता है। तो सरकार जो, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो आपसू और ये पेरेंट्स लोग को, जो चोर पेरेंट्स लोग को लगा रहा जैसे अभी लग रहा है। तो मेरा तरफ से पब्लिक आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है, आप सबसे अपील करते हैं, भले हम नहीं पहुंच सकने थे भी, और कल ऑपरेशन होगा, कितना दिन बैठेगा और मेडिकल में बैठेगा, नहीं होने से आप लोग, अब से मेरा रिक्वेस्ट है कि 14 को बंदरदेवा से लेकर जितना भी पब्लिक है, गाड़ी अपना गाड़ी निकल के, जितना भी पब्लिक है सीबीआई ऑफिस जाइए एक बार। जितना भी बाइक होने वाला, गाड़ी होने वाला, आप लोग एक बार सीबीआई ऑफिस जाइए, सीबीआई को पूछिए कि क्या हो रहा है। और जितना मार्केट अमान होते हम रिक्वेस्ट करता है, अब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी अपना दुकान खोलिए, हर कोई अपना दुकान खोलिए। ये कोई पब्लिक इशू नहीं है, यहाँ में सिर्फ पैसा से बंद कॉल हो रहा है। आप एग्जाम्पल सोच के देखिए कि कोई ऐना तोड़ा है बोल के बंद कॉल डिक्लेयर करना, वो कौन सा नियम होता है। और इसको सीएम जो मिलने के लिए ये नलन वोट, उसका बाद नेबो नपम को अरेस्ट करने के लिए सीएम मिलने के लिए 6 महीना लगा है। तो हम लोग 2 दिन में मिला दिया। तो अभी आप सोच के देखो, ये लोग को, पेरेंट्स लोग को, अभी ये चोर पेरेंट्स लोग को मिलने के लिए सीएम जो सिर्फ 1-2 दिन में ही मिल जाता है और बात कर देता है, अभी ऐसे हरकत हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सीएम हम लोग को कुछ और ही दिखाया था, कुछ और ही बदूर बनाया था। हम सब अभी सुन के हमको बोला, हम यहाँ मेडिकल में सब बता रहे कि ये तो पूरा सरकार का खेल है, सरकार का खेल है। हम सरकार को भी रिप्लाई करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ऐसा खेल खेला, थोड़ा से भी पकड़ा तो सोच के रखो, अगर पब्लिक जो उस दिन तो उबारा नहीं था, उस समय में कंट्रोल से बाहर होगा। तो इसलिए हम सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसू को, जितना भी आपसू है उसको जल्द से जल्द आप लोग एफआईआर करके आप लोग थाना में रखे, जो आपसू बंद को डिक्लेयर किए। तो हम लोग होने से, आम पब्लिक होने से सरकार जो जल्दी करते हैं। और दूसरा बात, देखिए, आपसू का कोई मुद्दा ही नहीं है जो बंद कॉल करने का। वो सिर्फ कभी ऐसा लगता है, अभी सुनने में आया कि फेसबुक में वायरल हो रहा है कि एक ऑफिसर जो 5-5 हज़ार रुपया उठाया है। तो 978 ऑफिसर है, वो 77। तो इतना आदमी जो 5-5 हज़ार उतारने से भी 48 लाख कुछ आता है। और मान लो इतना, उससे ज़्यादा उताया होगा, तो मेरा ख्याल से 1-2 करोड़ रुपया उतार के आपसू को भी फाइनेंस कर रहा होगा और ये लोग भी कुछ फाइनेंस होगा। हम सबसे, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, पब्लिक लोग से, अभी गरीब और अमीर का
हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और पैसा वाला और बिना तकलीफ वाला लड़ाई कर रहा है। वो लोग पैसा से लड़ रहे हैं, हम लोग अपना फिजिकल मेंटलिटी से लड़ रहे हैं। हम बीमार हैं, लेकिन भी हम आप सबसे ये वादा करता है कि अगर 13 तारीख तक मेरा ऑपरेशन होकर ठीक होता है बंद, हम जैसे भी बाहर निकालेगा। आप लोग भी सब बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ 20 रास्ता में हम लोग कैसे छोड़ के जाएगा। उस दिन सरकार खुद बोला है कि न होने देगा, न ईडी लगा देगा और बहुत कुछ बोला है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा उल्टा हम लोग पब्लिक वर्सेस पब्लिक लड़ने दे रहे हैं। तो आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है, मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करता है कि जो चोर लोग को वहाँ में आप लोग प्लीज़ ज़्यादा तलीकस मत कीजिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ में गरीब आदमी सिर्फ ऑफिसर नहीं बनेगा, अमीर आदमी बनेगा। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ में अगर नहीं होता है बॉन्ड से, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अमीर आदमी पैसा वाला लोग नौकरी क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे गरीब आदमी, बस्ती से आने वाला आदमी का बच्चा लोग बात को ऑफिसर सोचना भी नहीं उसको मिलेगा बोल के। तो इसलिए हम सब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपसू का बन कॉल में सब पब्लिक उतारिए, सड़क पर उतार के आप अपना गाड़ी लेके आइए। और जो आपसू का जो लीड कर रहा है, जो तोड़ा है, उसको इंडिविजुअल पकड़िए, इंडिविजुअल बोलिए। हम वो आप लोग का जो गाड़ी को तोड़ा है, जो भी कुछ किया है, प्रॉपर्टी तोड़ा है, इंडिविजुअल बात कीजिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम दिल से आप लोग को प्रार्थना करना। सोल सर, आपको मतलब क्या बीमार है, आपको कल जो ऑपरेशन करेगा बोले? तो अभी तक डॉक्टर तो बोला है किडनी स्टोन बोला है, और बीपी हाई हो गया बोला है। तो बीपी हाई होने का, ये भी बीपी हाई भी इसलिए आए ये लोग के बारे में सोच के, क्योंकि वो लोग इतना पहले ऐसा था ही नहीं। वो लोग पहले जब आदमी 6 महीना करता उसमें बहुत नॉर्मल था। अभी सरकार नल एंड वोइड को मानता है, बोलकर ये लोग इतना हरकत, ऐसा घटिया हरकत कर रहा है। तो इसलिए हम ये आप लोग से क्लियर बता रहे हैं कि ये लोग कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। इसलिए थोड़ा हम बीमार, अगर हम बीमार जैसे ही तय होता है उसका बना आ जाएगा। ये आपसू का आज का जब प्रेस ब्रीफिंग किया गया था, उसमें इस बात को किया है कि ये लोग अभी भी नल एंड वोइड को प्योरली मतलब पूरा अगेंस्ट है। तो आपको आपने अभी कहा है कि सरकार हो सकता है कि लगाया होगा, अभी मतलब जनता कंफ्यूजन है, क्योंकि आप लोग को तो सरकार ने ये एश्योरेंस दिया था कि नल एंड वोइड होगा, लेकिन आपसू ये बोल रहा है कि नल एंड वोइड नहीं होना चाहिए बोल करके कर रहा है। तो अभी आप सरकार को क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि ये लग रहा है कि खेल रहा है, ऐसे लग रहा है। तो कल किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बोला कि वो लोग का पास पैसा है, आपका पास पैसा नहीं है। तो आप इसको किसे देखता है? देखिए, पहले तो आपसू तो कुछ नहीं बोला है, बाद में कुछ नहीं बोलने का बाद जैसे ही गवर्नमेंट को मिलता है ऐसे बात करते हैं। तो अब मेरा तरफ से ये क्लियरली बात बोला, अमा बाबा अभी बार हम बोल रहे हैं कि अभी गरीब और अमीर का है। और दिन तो सरकार एश्योरेंस किया था कि 1 हफ्ता का अंदर में सब कुछ कागज निकल लेगा, आप लोग देखते रहो बोला। अभी तो सिर्फ यूपीएससी का निकाला है, बाकी अभी तक रिमाइंडर है। तो ये तो यहाँ में आप लोग एक बार क्लियरली देख लो, और अब आप लोग सोच भी लो कि एक आपसू को इतना सारा पब्लिक डिनाई कर रहा है। तो अभी हम पब्लिक लोग को भी ये अपील करते हैं कि आप लोग प्लीज़ सड़क पर उतारो, आपसू के अगेंस्ट में सड़क पर उतारो। ये आपसू जो तानाशाही है, आज तक आपसू का क्या चीज़ जो आपसू जो आज तक सक्सेसफुल किया है। आपसू का इतना पॉकेट मनी बन के रखा है, चकमा हाजम इतना पॉकेट मनी बन के रखा, आज तक आप लोग एक बार देखो आपसू का कोई भी चीज़ आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपसू जो असली पब्लिक काम नहीं करना चाहिए था। हम साथ बता, आपसू जो जितना बच्चा लोग का एजुकेशन के लिए, अभी जैसे कि ये भाई लोग का जो एजुकेशन है, नौकरी के लिए, ये लोग आपसू फाइट करना चाहिए था। अभी उल्टा पब्लिक जो उसके लिए फाइट कर रहा है। और ये क्या बोलता है वो आपसू जो सिर्फ बच्चा का यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल में कहाँ में नहीं, उसको बात करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपसू जो उल्टा गवर्नमेंट का सेकेंड गवर्नमेंट है। तो इसलिए हम आप सबको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा आपसू नहीं चलेगा, कि अगर ऐसा होता है बंद हम लोग का आने वाला फ्यूचर के लिए बर्बाद है। वही सोल सर, आपसू का कहना है, एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उन लोग जो है जैसे कि PAJSC का खिलाफ वो कभी बोला नहीं है। PAJSC का जो 13 पॉइंट जो 400 डिमांड है उसमें भी वो साथ देता है, पहले से साथ दे के आए, केवल नल एंड वॉइड को छोड़ के। और सोल दोदुम जैसे आप है, आपका खिलाफ भी कभी बोलता नहीं, लेकिन अभी आपसू को ही क्यों ट्रोलिंग कर रहा है, आपसू बोल के ही क्यों बोल रहा है? उन लोग एक इंटरव्यू में बोला था उस दिन। देखिए, आपसू को बहुत सारा एक्सपेक्ट करता है कि आपसू अच्छा काम करेगा, और स्टूडेंट में बहुत से एक्सपेक्ट करता है कि आपसू जो हम लोग का काम कर देगा। क्योंकि जब आपसू इलेक्शन होता है तो बड़ा बड़ा वादा करता है। कोई तो बोलता है कि हम उसमें करप्शन का गाला पकड़ के पूरा जिब्बा निकलने देगा। तो बहुत सारे लोग करप्शन के अगेंस्ट में बोलते हैं, इसलिए आपसू को बहुत एक्सपेक्ट किया था। तो आप लोग अभी इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट का जो काम नहीं कर रहे हैं। अभी वो लोग बोला हम सबको मानता है, और ये क्या बोलता है वो इधर नल एंड वोइड को नहीं मानता है। अच्छा, वो लोग तब तो आपसू का मैंने नल एंड वोइड, हाँ, तो आपसू को एक बार पूछ के देखिए कि नल एंड वोइड हो रहा है। अभी सिर्फ 977 आदमी का लाइफ को आप बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन 2-3 हज़ार का बच्चा का लाइफ को कौन बचाएगा?
वो भी बात है ना। आप कोई पैसा वाला का लाइफ को आराम से बचाने के लिए करें। अच्छा देखो, टैलेंट वाला आदमी उस दिन एक फेसबुक में हम एक दिखा था, वो आदमी बोला है कि हम तो हर चीज़ में पास हुए ना, नालन वो होता है बोलने से हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर नालन वो होता है बोलने से, अगर हम पास होता है बोलने, हमको जो अभी हम ए है, हमको ए रिंग में ही बैठने दो ना, हम पास होता है ए रिंग में बैठने दो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो टैलेंट वाला आदमी तो पास हो सकता है। तो अभी यहाँ पर कोई कोई लोग तो हम साथ बता रहा है, हम लोग का जो आगे आगे जो अभी काम कर रहा है उसका तो जब नौकरी नहीं मिलने पहले, बीबी नौकरी नहीं निकलने पहले मिठाई खिला के घुमा है, सब जानता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। तो आप लोग ऐसा मत करो कि हम ये लोग को चैलेंज कर रहे हैं, तब तो एक भी वहाँ से करप्शन वाला आदमी पकड़ रहे थे, तब तो ये लोग पुराना वो लोग सपोर्ट देगा क्या? आप लोग को जितना भी 977 आदमी थे, अगर एक आदमी को भी करप्शन नहीं बोल के पकड़ते अभी पकड़ते हैं बोलते, तब तो ये सपोर्ट देगा क्या? 909 आदमी जो अगर मान लीजिए कि सब सपा है, तो मुनती बोरंग भी सपा है और ताकिद जेरंग भी तब तो सपा है, नाबम निपुल भी सपा है, तो आप किसको तब तो अब लोग बोल रहे हैं कि हम नारायण वोट को साथ नहीं देगा। जब नारायण वोट होगा तो आने वाला फ्यूचर में ऑफिसर लोग भी खराब डर लगेगा, जो नौकरी बिक्री करता है वो लोग भी डर लगेगा, वो बिक्री करने के लिए दोबारा नहीं सकेगा, वो डर के रखेगा, अरे यार बेकार में हम एक को बिक्री कर देगा, बात को मालूम होगा, फिर पब्लिक हंगामा नारायण वोट करो बोलेगा, इससे अच्छा तो हम बिक्री नहीं करेगा, ईमानदार होगा। ये एक लास्ट ऑप्शन यही है कि नारायण वोट है, उसका अलावा यहाँ में आप ये क्या बोलता है छानबीन करो वो करो, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, छानबीन तो चलते रहेगा। लेकिन नारायण वोट होता है बोले तो हम लिख के देगा कि सरकार जो भी ऐसे करप्शन होता है वो डर जाएगा वहीं। सर ये पब्लिक का कहना है, मतलब आप लोगों को जब आप लोग मतलब सीएम को मिलने गया था, तो आप लोग जब बाहर निकला है, पब्लिक लोग मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग को बुद्धू मतलब बनाया गया है। अगर मतलब नारायण वोट को नहीं मानता है बोलने से लोग का मतलब पूछना है कि क्या आप लोग फिर से बन को सेकंड फेस करेगा क्या? देखिए पहला बात ऐसा है कि जो पब्लिक का बोलना और बदू बनाए, लेकिन बदू तो नहीं बनाया है, हम क्लियर बोले बदू नहीं कर देगा बोला है, सब कुछ कर देगा बोला है। अभी सुनने में आ रहा है ये खेल जो बहुत हाई लेवल खेल है, उसका बाद इसमें सीएम का इतना हाथ नहीं है, कोई किसी और का हाथ है बोल रहा है, जो हम लोग का लोकल निशी मिनिस्टर लोग का हाथ है बोल रहा है, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं अभी जो खेल रहे हैं बोलो निशी मिनिस्टर लो ही एमएलए लो ही इसमें नौकरी वोकरी दे के रखने का बाद, नौकरी को कराने के बाद वो लोग भी डर रहा है, इसलिए ये लोग खेल है बोला। यहाँ में देखो सरकार जो हम लोग को बदू नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका राइटिंग में है। पहला बात, अगर हम लोग बंद कॉल करेगा नहीं करेगा उसको हम नहीं बोल सकेगा, लेकिन हम क्लियर बोल रहे हैं, सुन के रखो, सरकार को भी वार्निंग दे रहा है, अगर नहीं होगा 2 महीना का अंदर नहीं होता है, 2 महीना में हम लोग को समय पड़ा 2 महीना, और उसमें पूरा काम कर देगा बोल। उसका बाद आप देखो सरकार को, अब सरकार हम लोग को नहीं बोलना है कि दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसमें सचमुच सीएम हो चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर सड़क पर लाएगा, बोला जब तक सड़क पर नहीं आएगा तब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सुन के रखो, बन कॉल तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप सोच के कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आप लोग सब पब्लिक लोग सुन के रखो, कुछ ना कुछ तो करेगा। सरकार भी अगर ऐसे बदू बनाता है बोलने से, देखो हम लोग कम पढ़ा लिखा आदमी है, अगर हम लोग कम पढ़ा लिखा आदमी जो जब पढ़ा लिखा जैसे दिमाग लगाता है ना, बहुत भयानक होता है। तो इसलिए क्लियर सरकार को भी ये अपील करता है कि अगर बाई चांस काम नहीं करके ये लोग का बाद में ऐसे खेल रहे हैं बोलने से, देखो सच बात बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो बहुत भयानक होगा उस समय में पब्लिक जो ऐसे काम करेगा, उसमें क्या पता सच बात सरकार गिरने का भी चांस हो जाएगा। हम बता रहे हैं उसमें हम लोग सरकार के अगेंस्ट में टोटली ना अफसू अगेंस्ट में होगा, ना ये क्या बोलता है वो जो ऑफिसर लोग का अगेंस्ट में होगा, ना वो छोटे पेरेंट्स लोग का अगेंस्ट में होगा, सरकार के अगेंस्ट में होगा सीधा, अगर सरकार बदू बना दे तो। इसलिए पब्लिक को ये याद रखना चाहिए कि हम लोग कभी नहीं बिकेगा, चीप प्रोनालों कभी नहीं बिकेगा, तो हम लोग कभी बिकने वाला भी नहीं और बिकना चाहेगा भी नहीं। इसलिए हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, अगर सेकंड स्टेप जो बहुत भयानक होगा उस समय में सरकार नहीं बोलना है कि आप लोग ऐसा क्यों किया है, उसमें ऐसे है कि हम लोग पब्लिक सरकार गिराने के लिए भी ट्राई करेगा, क्यों बेकार हम सीधा सीधी बोल, दूसरा जैसे हम चुप के नहीं बोलते वही हो गया। थैंक यू।